हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति सॉन्ग्स में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। फिर यह राम किसके पुत्र थे। दोस्तों, ये सुन कर के आप लोग बहुत ही हैरान हो गए होंगे और बहुत ही भ्रम में पड़ गए होंगे। सोचते होंगे यह तो बिल्कुल झूठ बात कह रही हो, यह तो आपकी बात में सत्य मान ही नहीं सकता। राम दशरथ के पुत्र नहीं हो सकते। अरे राम तो दशरथ के ही पुत्र थे। फिर यह कैसे हो सकता है कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। दोस्तों, आप भी सोच रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि राम राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। यह भी सही है। समाज की नज़र में, इस दुनिया की नज़र में राम जो है वह राजा दशरथ के ही पुत्र हैं, लेकिन राम दशरथ के पुत्र नहीं हैं। जहाँ आइए दोस्तों, आपको बताते हैं कि राम दशरथ के पुत्र कैसे नहीं थे। वैसे तो सब लोग राम के लिए दशरथ का ही पुत्र कहते हैं और मानते भी हैं, लेकिन वो दशरथ के पुत्र फिर भी नहीं थे। तो इस बात के लिए आपको गौर से समझना है और गहराई से विचार करना है कि राम किसके पुत्र थे। बस आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को समाप्ति होने तक चैनल पर बने रहें और इस वीडियो के लिए शुरू से अंत तक ही देखें। तभी आपको यह पूर्णतः जानकारी मिल पाएगी कि राम किसके पुत्र थे। श्री राम के पिता के बारे में मित्रों, बात उस समय की है। एक बार अयोध्या नरेश दशरथ देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग में गए। जिस समय देवताओं और राक्षसों में युद्ध चल रहा था, तो देवताओं की विजय कराने के लिए अवध नरेश राजा दशरथ भी वहां पहुंचे और देवताओं की तरफ से इन्होंने असुरों के साथ युद्ध किया। देवताओं को विजय मिल गई। जब देवता विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो देवताओं ने कहा कि हे अवध नरेश, अब तुम अपने राज्य में जा सकते हो, तुम भूतल पर जा सकते हो। देवताओं से आज्ञा लेने के बाद महाराज दशरथ वह अपने अवध में वापस आ रहे थे। जिस समय दशरथ पृथ्वी पर अयोध्या में लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने एक काला पुरुष देखा जो अंतरिक्ष में दशरथ की तरफ पीठ करके खड़ा हुआ था। उस काले पुरुष को देख कर के दशरथ वहीं पर ठहर गए और पूछने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं दिखाते? क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं देवताओं को विजय दिलवा के आ रहा हूँ? मैं अवध का राजा दशरथ हूँ। मेरे बारे में क्या तुम्हें पता नहीं है जो तुम हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो? अपना चेहरा मेरी तरफ क्यों नहीं करते? मेरी ओर क्यों नहीं देखते? तुम कौन हो? दोस्तों, दशरथ ने जब उस काले पुरुष से यह पूछा, तो उस काले पुरुष ने जवाब दिया कि हे दशरथ, आप हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ। आप अपने मार्ग से जाते हो तो आराम से निकल जाओ और अपने राज्य में जाओ। हमारे बारे में जानना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। मैं जैसा भी हूँ, खड़ा हूँ, वैसा मुझे खड़ा रहने दो। मेरे बारे में जानने की इच्छा मत करो। दशरथ के कहने लगे, क्यों भाई, तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा क्यों ना करूं और तुम्हारी तरफ देखते क्यों नहीं हो? हमारी तरफ देखने से तुम्हें क्या परेशानी है जो हमारी तरफ पीठ करके खड़े हुए हो और कह रहे हो कि हमारे बारे में मत पूछो कि मैं कौन हूँ? अब तो भाई मैं तुमसे जान करके ही जाऊंगा, तुमसे पूछ के ही जाऊंगा कि तुम कौन हो। तुम्हारे बारे में अब तो मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी हो गया है और मैं तुम्हारा चेहरा भी देखूंगा। तब उस काले पुरुष ने फिर कहा कि हे अवध नरेश, मेरी बात को समझने की कोशिश करो और मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम एक धर्मात्मा राजा हो। इसलिए तुम अपने मार्ग से जाते हो तो अपने मार्ग की रास्ता तय करो और हमें अपनी जगह पर खड़ा रहने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डालना नहीं चाहता। दशरथ कहने लगे, अरे भाई, फिर वही बात, हमारी तरफ दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? आप बताओ तो सही कि आप कौन हो और मेरे ऊपर दृष्टि क्यों नहीं डालना चाहते? ऐसी मुझ में क्या कमी है, ऐसा मुझ में क्या दोष है जो आप हमारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहते और अपना परिचय देना नहीं चाहते? तब काले पुरुष कहने लगा कि हे दशरथ, लगता है अब तुम हमारे बारे में बगैर पूछे नहीं जाओगे। तुम जिद कर रहे हो, और जब जिद कर ही रहे हो तो सुनो, मैं शनिदेव हूँ और इसलिए तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि तुम धर्मात्मा राजा हो। तुम ही देवताओं की तरफ से लड़े हो, उनको विजय दिलवा के आ रहे हो, परोपकारी राजा हो। इसलिए मैं
तुम्हारे ऊपर दृष्टि डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने यदि तुम्हारे ऊपर अपनी दृष्टि डाल दी तो तुम्हारे लिए कुछ भी नुकसान हो सकता है। तुम हमारी दृष्टि के लिए झेल नहीं पाओगे, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं और तुम्हारे लिए कोई जटिल हानि भी हो सकती है। इसलिए तुम मुझे अपने ऊपर दृष्टि डालने के लिए जिद मत करो, यहाँ से चले जाओ। दशरथ ने जब यह सुना कि शनिदेव है तो दशरथ कहने लगे, हे शनिदेव, अब तो आपके लिए अपना चेहरा मुझे दिखाना ही पड़ेगा और मुझे भी आपको देखना ही पड़ेगा। जब तक मैं आपका चेहरा देख नहीं लूँगा और आप मुझे नहीं देख लोगे, अपनी दृष्टि मुझ पर नहीं डालोगे, तब तक मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। इसलिए जो है मेरी तरफ से पीठ को हटा करके अपना चेहरा दिखाइए। शनिदेव ने कहा कि हे दशरथ, आप इस तरह से बार बार जिद क्यों कर रहे हो? आप यहाँ से चले जाओ। अगर मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि डाल दी तो तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट हो सकता है, तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन होगा? राजा दशरथ ने कहा, हे शनिदेव, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? आप हमारे ऊपर दृष्टि डालने से पीछे क्यों हट रहे हो? आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा मैं वो झेल लूंगा। आप दृष्टि डालिए तो सारी जिम्मेदारी मेरी होगी, आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। राजा दशरथ ने थोड़ा अपने जुनून में आकर के यह बात कह दी। और कहते भी है कि अगर इंसान जो कोई भारी से भारी काम कर देता है, चाहे वो युद्ध हो या किसी भी तरह की परिस्थिति हो, उसको यदि वह हल कर देता है तो भारी से भारी समस्या का समाधान कर देता है, भारी से भारी कोई काम कर देता है, तो उस इंसान के लिए थोड़ा अहम हो ही जाता है, थोड़ा घमंड आ जाता है। जिस प्रकार दशरथ के लिए भी थोड़ा सा मद हुआ और उन्होंने अपने मद में आकर के शनिदेव से कह दिया कि आप चिंता ना करें, सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन आप जो है अपनी दृष्टि मेरे ऊपर डाले। बार बार शनिदेव के मना करने पर भी अवध नरेश दशरथ नहीं मानते हैं, और जब जिद की तो शनिदेव ने जैसे ही अपनी दृष्टि दशरथ के ऊपर डाली तो दशरथ रथ पर बैठे हुए थे। जैसे ही दृष्टि शनिदेव की दशरथ के ऊपर पड़ती है, दशरथ तुरंत बेहोश हो गई, अचेत अवस्था में पहुंच गई, और बेहोश जैसे ही हुए तो रथ से नीचे गिर गए। अब दशरथ जो थे अंतरिक्ष से रथ से नीचे गिर रहे थे, और उधर गिद्धराज जटायु जो थे भ्रमण कर रहे थे। गिद्धराज जटायु ने जब देखा कि नरेश दशरथ जो है पर अंतरिक्ष से गिर रहे हैं, तो जटायु ने दशरथ के लिए जमीन पर गिरने नहीं दिया और उन्हें अपने पंजों में पकड़ लिया। फिर धीरे से आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर ला करके रख दिया। उस समय दशरथ जो थे वे बेहोश थे। जटायु ने जब देखा तो दशरथ को पहचान लिया। थोड़ी देर के बाद में दशरथ के होश आ जाता है। दशरथ जब उठते हैं तो उन्होंने अपने समक्ष जटायु को पाया। जटायु को देख करके दशरथ कहने लगे कि हे जटायु, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है, तुमने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप हमसे कुछ मांग लो, जो तुम मांगोगे मैं वही देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि तुमने हमारे प्राणों की रक्षा की है। दशरथ के ऐसा कहने पर जटायु कहने लगे कि हे अवध नरेश, यदि तुम हम पर प्रसन्न हो तो मैं मांग सकता हूँ। दशरथ ने कहा कि जटायु, आप निसंकोच होकर मांगो, मैं बहुत आपसे प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपने हमारे प्राणों की रक्षा की है। तब जटायु कहने लगे कि हे दशरथ, हमें आपकी तरफ से कुछ नहीं चाहिए और ना ही आपके राजपाट की तरफ से कुछ चाहिए, हमें कोई धन दौलत नहीं चाहिए। दशरथ ने कहा, फिर क्या चाहिए, मांगिए। तब जटायु कहते हैं कि तुम्हारे जो भी संतान हो, बड़ी संतान जो है वो तुम हमें दे देना, बस यही तुमसे मांगता हूँ और कुछ नहीं मांगता हूँ। तुम्हारे जो भी संतान हो, संतानों में से जो बड़ा पुत्र होगा वो पुत्र तुम हमें दे देना। दशरथ ने वचन दे दिया और कहा कि जटायु जी, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, पहले तो हमारी कोई संतान नहीं है, और यदि भविष्य में अगर कोई संतान होती है तो वचन के मुताबिक जो हमारा बड़ा पुत्र होगा वो मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा, वो तुम्हारी अमानत होगी, वो तुम्हारी धरोहर होगी। जटायु के लिए ऐसा वचन दे करके दशरथ जी अपने राज्य अयोध्या में चले जाते हैं। फिर कालांतर में दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ। जब राम का जन्म हुआ तो अवध नरेश दशरथ ने जटायु को बुलवाया और जटायु से कहा कि लीजिए जटायु महाराज, यह तुम्हारा पुत्र है, मैं वचन के मुताबिक तुम्हारा पुत्र तुम्हें सौंप रहा हूँ, यह हमारा बड़ा पुत्र है। जटायु ने कहा कि अवध नरेश, अभी मैं अपने पुत्र को नहीं ले जा सकता, वक्त आने पर मैं अपने पुत्र को ले जाऊंगा।
अभी तुम इनका लालन पालन करिए। दशरथ ने कहा, ठीक है। उसके बाद जटायु जी वहां से चले जाते हैं और दशरथ श्री राम का पालन पोषण करने लगते हैं। दोस्तों, इस तरह से राम जो थे दशरथ के पुत्र नहीं, जटायु के पुत्र थे। राम दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे, जिनके लिए दशरथ बड़ा संभाल करके रखते थे। वो जानते थे कि यह हमारे बड़े पुत्र राम जो है, ये जटायु के पुत्र है। वचन के मुताबिक जो वचन दे चुके थे। आपको यह शंका हो रही होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो आइए। वैसे तो प्रमाण अनेकों हैं, लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा नहीं, एक दो प्रमाण देता हूँ। जब विश्वामित्र के लिए यह पता चला कि राम का अवतार हुआ है, तो विश्वामित्र जो थे वह दशरथ के यहाँ राम को लेने के लिए गए थे। विश्वामित्र ने जाकर के दशरथ से कहा कि हे अवध नरेश, हम तुम्हारे बड़े बेटा राम को लेने के लिए आए हैं, क्योंकि इनकी हमें बहुत ज़रूरत है। जब राम के लिए विश्वामित्र ने मांगा था, तो दशरथ जो थे राम को देने में इनकार करने लगे। उस समय दशरथ के यहाँ राम नहीं और भी 3 पुत्र थे। लेकिन जब विश्वामित्र ने राम को ही मांगा, तो दशरथ राम को देने से मना करने लगे। उन्होंने क्यों मना किया? यहाँ पर तुलसीदास ने अपनी चौपाई में कहा है कि चौथे पन पायो सुत चारि प्रवचन नहीं कहे। बचारी यानी तुलसीदास जी अपनी चौपाई में कह रहे हैं कि विश्वामित्र ने जब राम को मांगा था, तब दशरथ ने विश्वामित्र से कहा कि मैंने चौथे पन में यह 4 सूत पाए हैं। लेकिन हे ब्राह्मण देव, आपने जो यह वचन कहा है वह विचार करके नहीं कहा है कि जो आप राम को मांग रहे। वैसे तो हमारे लिए यह चारों पुत्र जो है वो हमारे प्राण के प्यारे हैं। अगली चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं, सब सुत मोए प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गुसाई। वैसे तो हमारे लिए यह सब पुत्र एक ही बराबर हैं, प्राणों से भी प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बने गुसाई। राम को देते हुए हे विश्वामित्र मुझे नहीं बनता है। मैं राम के लिए आपको कैसे दे दूं? आप चाहे और कुछ भी मांग लो, अयोध्या का राज्य मांगो तो भी मांग लो, लेकिन मैं राम को कैसे दे सकता हूँ? हमारे लिए चारों पुत्र प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन राम को देते हुए विश्वामित्र मुझे नहीं, ये क्षमा करो। अब दोस्तों, तुलसीदास की चौपाई कह रही है, जिसका अर्थ यह है दशरथ क्यों कह रहे थे? दशरथ इसलिए कह रहे थे कि राम को देते हुए तुम्हें नहीं बनता, क्योंकि राम जो है यह हमारा पुत्र नहीं है, किसी और की अमानत है, किसी दूसरे की धरोहर जो मेरे पास सुरक्षित है। दशरथ विश्वामित्र को देने में राम को मना कर रहे थे। और बात भी सच है। कोई भी आपका मित्र या कोई भी चाहता, कोई अपनी कीमती वस्तु आपके यहाँ अमानत के रूप में रख जाए आपके घर पर, और आपका कोई दूसरा साथी उसी वस्तु को आपसे मांगने के लिए आए, तो आप उससे हाथ जोड़ करके यही कहेंगे कि जो वस्तु आप मांग रहे हो यह वस्तु हमारी नहीं है, यह किसी और की अमानत है जो हमारे पास रखी हुई है। यदि अगर मेरी होती तो मैं बिना किसी के रोके टोके ही आपको दे देता। मैं आपको यह दूसरे की अमानत नहीं दे सकता। जिस तरह से दशरथ ने विश्वामित्र से कहा था, यह ब्राह्मण देव, आपने जो राम को मांगा है यह विचार करके नहीं मांगा, इसलिए राम को देते हुए विश्वामित्र आपको नहीं बनता। आइए दोस्तों, दूसरे तरीके से जानते हैं कि राम दशरथ के पुत्र नहीं, जटायु के पुत्र थे। वो कैसे? जब राम के लिए वनवास हो गया था, राम जब वन में चले गए, यानी सीता भी साथ में गई, लक्ष्मण भी गए, तीनों लोग वन में चले जाते हैं। इधर शत्रुघ्न और भरत घर पर ही रह जाते हैं। राम के वन चले जाने के बाद में फिर एक दिन दशरथ का देहांत हो गया। दशरथ के प्राण जो थे शरीर से निकल गए। दशरथ का जब देहांत हो जाता है, तो उनका दाह संस्कार भरत ने किया। यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमारे हिंदू धर्म में अगर पिता का देहांत हो जाता है, तो उसका दाह संस्कार करने का अधिकार बड़े पुत्र को होता है या सबसे छोटे पुत्र को होता है। यानी कि पिता को मुखाग्नि या तो बड़ा बेटा देता है या छोटा बेटा देता है। अब बड़े बेटा राम जो दशरथ के घर पर नहीं थे, तो वन चले गए थे, तो दशरथ का दाह संस्कार शत्रुघ्न को करना चाहिए था, क्योंकि शत्रुघ्न सबसे छोटे थे। फिर भरत ने ही दशरथ का दाह संस्कार क्यों किया? यह समझने वाली बात है कि भरत जो थे वे राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। इसीलिए भरत ने राजा दशरथ का दाह संस्कार किया। और राम जो थे जब वन में थे, तो उस समय उन्होंने जटायु का दाह संस्कार किया था, क्योंकि राम जटायु के पुत्र थे।
लेकिन जटायु जो था यह कोई निसंतान व्यक्ति नहीं था। ये अपने परिवार में भरा पूरा हुआ था। इसके परिवार में बहुत संतानें थीं, लेकिन फिर भी राम ने ही जटायु का अंतिम संस्कार क्यों किया? वो इसलिए किया था क्योंकि दशरथ से जटायु ने कहा कि जो तुम्हारा बड़ा पुत्र होगा वो मुझे दे देना। उस समय जटायु की कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ के जो पुत्र राम हुए थे वो जटायु की धरोहर दशरथ के यहाँ थे, और राम ही जटायु के सबसे बड़े पुत्र थे। इसलिए राम ने जटायु का दाह संस्कार किया था। वैसे तो दशरथ के ही राम कहे गए, लेकिन यहाँ पर जो तुलसीदास ने अपनी चौपाइयों में दर्शाया है और जो प्रमाण दिया है, उस चौपाई के अनुसार राम के लिए जटायु का पुत्र ही बताया गया है। और राम जो थे वो जटायु के पुत्र थे, दशरथ के पुत्र नहीं थे, क्योंकि राम दशरथ के यहाँ जटायु की अमानत थे। उधर दशरथ के बड़े पुत्र भरत हुए, उन्होंने अपने पिता दशरथ का दाह संस्कार किया, और राम जटायु के बड़े पुत्र हुए, जो राम ने अपने पिता जटायु का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको यह भी समझ में आई होगी कि राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे, राम जटायु के पुत्र थे। जय श्री राम।